हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में पीजीटी फिलॉसफी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा है निराशावाद समस्त भारतीय भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में व्याप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोनाल्ड शे। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निराशावादी जीवन का मनुष्य जीवन के निम्नलिखित में से किस पक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भूत चैतन्यवाद को स्वीकार करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दादवस निदान चक्र का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण समुच्चय का लेखक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिग्नाग। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन स्यादवाद का मुख्य आलोचक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम परिणामवाद का प्रतिपादन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, योगाचार्य शून्यता विवर्तनवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 49, सांख्य के अनुसार विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तत्व उत्पन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मति। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 महादेश का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राग। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अदृष्ट निम्नलिखित में से किस दर्शन में स्वीकारा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्याय। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्यथा ख्यातिवाद रामानुज। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रामायण। फिर क्वेश्चन नंबर 54, शंकर के अनुसार अपरोक्षानुभूति को स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मा की सत्ता के लिए प्रमाण। फिर क्वेश्चन नंबर 55, रामानुज के अनुसार अपृथक सिद्धि संबंध किनके बीच है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्याचार्य से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बल्लभ श्री संप्रदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम बार सत्यता और मत के बीच हमें भेद किसके दर्शन में प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक दार्शनिक पद्धति डेकार्ट के द्वारा स्वीकारी नहीं गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आगमनात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन ईश्वर अस्तित्व की सत्ता मूलक युक्ति का समर्थन नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा है दार्शनिक होने के लिए सर्वप्रथम स्पिनोजा का शिष्य होना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन शक्ति के संरक्षण नियम में विश्वास करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पिनोजा अधिकृत सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्कले से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेश्वरवादी।
फिर क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन शंकराचार्य के समान देश काल को परमार्थिक दृष्टि से अवास्तविक स्वीकारता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांट। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन स्वीकारता है मनुष्य को ही विश्व का मापदंड माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, विगस्टाइन के अनुसार नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का लेखक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डी रॉफियल। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन स्वीकारता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय को लागू कराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसने कहा है लोकतंत्र मूर्खों का शासन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटो। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किसने कहा है समाजवाद एक ऐसा समाज है जिसमें एक वर्ग रहित समाज में सभी श्रमिक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जे.पी. नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विश्वास करो आदेश का पालन करो लड़ो का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसोलिनी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मैकाइवर तथा पेज की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी निर्धारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज में परिवर्तन की अवधारणा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्रीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन जगत को लीला स्वीकारता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की जिस तरह व्याख्या की गई है उसे नाम दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवयान। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बौद्ध और जैन धर्मों में अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्वमीमांसा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सिख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष मार्ग के तत्व में समाहित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जपूजी का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिख से। फिर क्वेश्चन नंबर 82, विलियम जेम्स के अनुसार रहस्यानुभूति की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, आत्मा की अमरता का ईश्वरवादी तर्क स्वीकारा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टेलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का भाव निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है हमें किसी नए धर्म की आवश्यकता नहीं है किंतु हमें आवश्यकता है प्राचीन धर्मों के नए और वृहद दृष्टिकोण की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भगवान दास। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने शंकर के ज्ञान मार्ग का समर्थन नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रमाण को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैशेषिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्त की अवस्था नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, न्याय दर्शन भ्रम की व्याख्या किसके आधार पर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान लक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइथागोरस अग्नि। फिर क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस दार्शनिक ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु।
फिर क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन अशुभ के अभावात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अगस्टाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, स्पिनोजा की दृष्टि मीमांसा किसके समान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रामानुज ब्रह्मा परिणामवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैभाषिक बाह्यानुमेयवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन अराजकतावादी दार्शनिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पॉपर। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जोसिया रॉयस के अनुसार धर्म का निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्ष नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैज्ञानिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जैन धर्म के अनुसार कौन कर्म की अवस्था नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्यादवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 101, न्याय दर्शन के अनुसार स्रोत जिसके द्वारा प्रमा प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमाण। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसे न्याय दर्शन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, न्याय के अनुसार अमान्य ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा मामला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पहाड़ी पर धुआं है, चूंकि धुआं होता है हमेशा आग के साथ इसलिए पहाड़ी में आग भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त तर्क में मध्य पद से मेल खाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की अनिश्चित धारणा के बारे में सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, न्याय के अनुसार उपमान हमें किसके बारे में ज्ञान देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दुनिया में दो समान वस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 107, न्याय वैशेषिक तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिलोलिज्म के 5 सदस्यों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, न्याय संप्रदाय के अनुसार अनुमिति संभव है बिना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा भारतीय दर्शन शब्द और अर्थ के बीच शाश्वत संबंध के विचार से सहमत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110, सत्कार्यवादीन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रभाव कारण के समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पुरुषार्थ क्रम इंगित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। फिर क्वेश्चन नंबर 112, कुमारिल भट्ट के अनुसार शब्द और अर्थ के बीच संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर में पहचान। फिर क्वेश्चन नंबर 113, अनेकांतवाद का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वास्तविकता की अनेकता। फिर क्वेश्चन नंबर 114, अरस्तु के अनुसार हम डैश की एक प्रक्रिया द्वारा सार्वभौमिक की अवधारणा पर पहुंचते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अस्वीकार करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, बुद्ध के अनुसार तृष्णा से पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वेदना। फिर क्वेश्चन नंबर 117, न्याय संप्रदाय के अनुसार व्यतिरेकी व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच कब प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन ईश्वर के बौद्धिक प्रेम से ग्रस्त था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्पिनोजा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, शंकर के अनुसार सत्य चित आनंद कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, अंत स्वयं का सूत्र एक कटिंग नैतिकता है जो हमें एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का आदेश देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सदैव केवल अंत के रूप में।
तो पार्ट 3 में फिलॉसफी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मृत्यु से। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आस्तिक उन्हें कहा जाता है जो विश्वास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कर्म का भेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, विकासवाद को कौन मानता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्य। फिर क्वेश्चन नंबर 75, श्रमण दार्शनिक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वेदों में स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा एक ऋण का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मा ऋण। फिर क्वेश्चन नंबर 78, ज्ञान योग के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शंकर। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कर्म योग के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, गीता का मुख्य लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चार्वाक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्वाक द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, शब्द प्रमाण को नहीं स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्वाक के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कैवल्य स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्याद्वाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा। फिर क्वेश्चन नंबर 86, स्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सापेक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृष्णा का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, अष्टांग पथ स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन अनात्मवादी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 25 तत्वों को स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्य द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, त्रिगुणात्मिका का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सांख्य कारिका के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईश्वर कृष्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्त वृत्ति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकाग्र। फिर क्वेश्चन नंबर 94, प्राणायाम का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, तर्क संग्रह के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्नम भट्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 96, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकारे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पंचावयव स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्याय दर्शन में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हेत्वाभास का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, शब्द प्रमाण का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 101, वैशेषिक दर्शन में कुल कितने गुण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24। फिर क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा एक सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, समवाय स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशेषिक द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर मीमांसा को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वेदांत। फिर क्वेश्चन नंबर 105, प्रस्थान त्रयी है। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, सच्चिदानंद स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंकर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 107, शंकर के अनुसार सत्ता का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, प्रतिबिंबवाद को स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटो के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 109, मुख्य सद्गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन ईश्वर की तुलना निष्क्रिय राजा से करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अरस्तु के अनुसार कारकता का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, अंतःक्रियावाद को स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देकार्त के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 113, स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, चिदड़ू की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 115, लॉक के अनुसार ज्ञान का मुख्य कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन ज्ञान मीमांसीय एकवाद को स्वीकारता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्कले। फिर क्वेश्चन नंबर 117, साहचर्य नियम को स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्यूम के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 118, संदेहवादी दार्शनिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्कले द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 120, आलोचनावादी दर्शन को कौन स्वीकारता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कांट। फिर क्वेश्चन नंबर 121, संकल्पित कर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नैतिक कर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 122, ऐच्छिक कर्म का स्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, उचित कर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शुभ की प्राप्ति का साधन। फिर क्वेश्चन नंबर 124, अधिकार और कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सापेक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 125, सर्वोच्च शुभ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वोच्च साध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 126, संकल्प स्वतंत्रात्य सत्य है या नैतिक निर्णय एक भ्रम है, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉन्टेन्यू का। फिर क्वेश्चन नंबर 127, कौन सी एक नैतिकता की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 128, कांट के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 129, व्यक्ति की नैतिक प्रगति किस पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चरित्र पर। फिर क्वेश्चन नंबर 130, गांधी के अनुसार सद्गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 11। फिर क्वेश्चन नंबर 131, तर्कशास्त्र का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुमान। फिर क्वेश्चन नंबर 132, तर्कशास्त्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निगमनात्मक तर्कशास्त्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आकारिक सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 134, तर्कशास्त्र बहस करने का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए, मैग्रस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 135, पदों में विरोध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, तर्क वाक्य का अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 137, विधि के अनुसार तर्क वाक्य का विभाजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निश्चयात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, ए का उपाश्रय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आई।
फिर क्वेश्चन नंबर 139 साक्षात अनुमान का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140 AII है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अवैध। फिर क्वेश्चन नंबर 141 प्रथम आकृति का वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142 कौन सी एक युक्ति अवैध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 143 साम्यानुमानिक युक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसंभाव्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 144 प्रत्येक अंतर को एक अंतर पैदा करता है, यह सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम जेम्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 145 मील के अनुसार कौन सी एक निरीक्षण की प्रधान विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अन्वय विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 146 व्याख्या का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 147 प्रसंभाव्यता का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148 किसी सिक्के को 3 बार फेंकने पर कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 7/8। फिर क्वेश्चन नंबर 149 बौद्ध तर्कशास्त्र के अनुसार कौन सा एक त्रिरूप का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हेतु। फिर क्वेश्चन नंबर 150 नागार्जुन के अनुसार हेत्वाभाष का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 2 के पीजीटी फिलॉसफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप फिलॉसफी के और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।